डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस आयोग का गठन और इस आयोग के कार्य और शक्तियों की चर्चा करेंगे। राजस्थान सहित देश के सभी प्रांतों में ऊर्जा क्षेत्र में पिछले दशक में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, अर्थात हम कह सकते हैं कि पावर सेक्टर में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सन 1998 में केंद्रीय स्तर पर पारित हुए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 का 14वां के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना हुई। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जयपुर वर्तमान में राज्य विद्युत प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रणकारी निकाय है, जो कि एक सशक्त वैधानिक संस्था है तथा साथ ही ये न्यायिक शक्तियों से युक्त है। इस आयोग की स्थापना राज्य सरकार की अधिसूचना 10 दिसंबर 1999 के माध्यम से हुई थी। यह आयोग 2 जनवरी 2000 से कार्यशील है। वैसे तो इस आयोग की स्थापना तत्कालीन यानी कि 1998 कानून के अंतर्गत धारा 17 में हुई थी, किंतु अब विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 के अंतर्गत यह आयोग गठित है। निगम निकाय के रूप में कार्यरत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों का प्रावधान है। सदस्यों में से वरिष्ठता के आधार पर एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। इन सभी का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है। समिति का गठन इस प्रकार है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, यह अध्यक्ष के पद पर होता है। 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं और दूसरे जो हैं वो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित कोई सदस्य के रूप में होते हैं। 50 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति आयोग में नहीं लिया जाता है। राजस्थान में विद्युत विनियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार बने, जिन्होंने 2 जनवरी 2000 को शपथ ग्रहण की थी। आयोग के अध्यक्ष के लिए 5 वर्ष की सेवा अवधि या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो और सदस्य हेतु 5 वर्ष की सेवा अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का प्रावधान किया गया है। आयोग के सदस्य यानी कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही विधायिका के सदस्य, किसी लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति, लोक सेवक या विद्युत तंत्र से संबद्ध निजी फर्मों के व्यक्ति इत्यादि नहीं हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष को मुख्य सचिव तथा सदस्यों को प्रमुख शासन सचिव के समकक्ष स्तर प्रदान किया गया है। सभी सदस्यों को राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। आयोग के सदस्यों को दुराचरण के आधार पर हटाया भी जा सकता है। इस हेतु उच्च न्यायालय राज्य सरकार के आग्रह पर जांच कर रिपोर्ट देता है। आयोग में जो इसका सचिवालय है उसमें एक सचिव, 3 संयुक्त सचिव, 2 उप सचिव, 5 सहायक सचिव तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों का प्रावधान रखा गया है, जो आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करते हैं। आयोग अपने नियम विनियम राज्य सरकार से परामर्श कर तैयार करता है तथा आवश्यक होने पर
परामर्शदाता भी नियुक्त कर सकता है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के कार्यों के जो इस प्रकार हैं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जो है वो इन कार्यों के माध्यम से राज्य विद्युत प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। विद्युत उत्पादन की थोक, खुदरा एवं ग्रिड स्तरीय प्रशुल्क दरें निश्चित करने का दायित्व है। विद्युत प्रसारण की प्रशुल्क दरें तय करना, विद्युत प्रसारण हेतु और वितरण हेतु लाइसेंस देने का कार्य इस आयोग का है। लाइसेंसधारियों के कार्यकरण को नियंत्रित करना तथा राज्य विद्युत क्षेत्र को प्रभावी, मितव्ययी एवं कुशल बनाना, साथ ही विद्युत खरीद, प्रसारण तथा वितरण प्रक्रिया को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है इसका। राज्य में विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण के क्रम में निवेश को नियंत्रित करने का दायित्व है। जो इसका एक प्रमुख कार्य है वह है राज्य सरकार को विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई के क्रम में सहायता एवं परामर्श देना। आयोग का नेक्स्ट जो कार्य है वह है कि राज्य में ऊर्जा तंत्र के परिचालन को नियंत्रित करना। राज्य में विद्युत आयोग जो है राज्य ऊर्जा नीति के निर्माण में राज्य सरकार को सहायता एवं परामर्श देता है। सुरक्षा मानकों की पालना करने का कार्य है। राज्य में विद्युत उद्योग की सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता तथा विश्वसनीयता के क्रम में मानक तय करना भी एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा उपभोग के क्रम में सूचनाएं एकत्रित करने का दायित्व इस आयोग का है। विद्युत की मांग एवं खपत संबंधी आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करना, साथ ही ऊर्जा उद्योग से संबंधित संपत्तियों तथा हितों का नियमन करना। एक और जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि विद्युत क्षेत्र के लाइसेंस धारियों एवं अन्य पक्षों के विवादों को निर्णीत करना। नेक्स्ट जो कार्य है वह है पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना और राज्य सरकार द्वारा चाहे गए विषय पर सहायता एवं परामर्श प्रदान करना। साथ ही सभी लाइसेंस धारियों के लिए एक समान लेखा प्रणाली लागू करने का दायित्व है। ऊर्जा के अंतरराज्यीय प्रसारण का नियमन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, गवाहों को सम्मन भेजना, उनकी उपस्थिति बाध्यकारी बनाना तथा शपथ पर परीक्षण करना। सेकंड जो इसकी शक्ति है वो कि किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को साक्ष्य के रूप में तलाश करना और आयोग में प्रस्तुत कराना। थर्ड जो इसकी शक्ति है कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना। नेक्स्ट जो इसकी शक्ति है कि किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख मंगाना, साथ ही साक्ष्यों के परीक्षण हेतु आदेश जारी करना, अपने निर्णयों, निर्देशों तथा आदेशों की समीक्षा करना और अन्य कोई मामला जो भी आयोग को दिया जाए उसके संबंध में कार्रवाई। आयोग परामर्शदात्री समिति भी है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को उसके कार्यों में परामर्श प्रदान करने हेतु एक समिति का प्रावधान भी किया गया है। इसमें अधिकतम 21 सदस्य होते हैं। समिति का पदेन अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष होता है। आयोग के सदस्य इस समिति के भी
सदस्य होते हैं। आयोग राज्य सरकार से परामर्श कर इस समिति का गठन वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता वर्ग, गैर सरकारी संगठनों तथा ऊर्जा क्षेत्र के अकादमिक एवं शोध निकायों से व्यक्तियों का चयन करके करता है। ये समिति जो है आयोग को कुछ प्रमुख विषयों पर परामर्श देती है। वो विषय इस प्रकार हैं: नीति से संबंधित प्रमुख प्रश्नों पर, लाइसेंसधारियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता तथा विस्तार के क्रम में परामर्श देती है। लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस की शर्तों की अनुपालना के क्रम में समिति आयोग को सुझाव प्रस्तुत करती है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के बारे में, साथ ही प्रदत्त सेवा अर्थात विद्युत वितरण तथा निष्पादन के मामलों के संबंध में भी समिति आयोग को अपने सुझाव देती है, परामर्श प्रदान करती है, परामर्श देती है। इस प्रकार से आयोग भी विद्युत प्रशुल्क बढ़ाने तथा अन्य नीतिगत निर्णय करते समय जनसाधारण से भी प्रतिक्रिया एवं सुझाव प्राप्त करता है। आयोग ने राज्य की 5 विद्युत कंपनियों को विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण हेतु लाइसेंस जारी किए हैं। थैंक यू।